नमस्कार दोस्तों, स्मॉल कैप आज 22.5% से ज्यादा गिर चुका है अपने पीक से। यानी जितना वो ऊपर गया था उससे 22.5% नीचे आ चुका है। और अगर मेरे खुद के लॉस की बात करें तो पिछले 10 दिनों में दोस्तों मुझे 1 लाख से ज्यादा का लॉस हो चुका है सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और जिनकी वजह से दोस्तों स्मॉल कैप पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है वो है आईसीआईसीआई के सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जिन्होंने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी रोक देनी चाहिए और पैसा निकाल लेना चाहिए। दोस्तों उनकी ये स्टेटमेंट से नए इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी है, यानी वो डर के मारे लगातार बेच रहे हैं, जिस वजह से पर डे के हिसाब से 2-2% स्मॉल कैप नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, डरना नहीं है समझना है। तो अब होने क्या वाला है और सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लार्ज कैप अभी तक 13% गिर चुका है अपनी पीक से। मिड कैप की बात करें तो 19% गिर चुका है अपनी पीक से। और स्मॉल कैप ने तो काफी अच्छी गिरावट दिखाई है, यानी करीबन 22.5% नीचे आ चुका है अपने पीक से। लेकिन अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का XIRR देख सकते हैं, यानी नेट रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि मेरा XIRR 16% से ज्यादा है इतनी गिरावट करने के बाद भी। और दोस्तों आगे की बात बताने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि जो भी इन्वेस्टर इस टाइम स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालेगा, उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। और आज से कुछ महीने या 1 साल के बाद वो सब लोग यही कह रहे होंगे कि काश हमने 2025 में पैसा नहीं निकाला होता, जैसा सब अब कोविड के बाद कहते हैं। यानी रिटर्न जरूर बनेगा, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई के सीआईओ की स्टेटमेंट की। तो दोस्तों इनका नाम है एस नरेन, और जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। यानी दोस्तों जब ये कुछ कहते हैं तो मार्केट पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और वही आप स्मॉल कैप में देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 2-2% का फॉल हो रहा है। लेकिन अब बात आएगी, इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि स्मॉल और मिड कैप में सिर्फ एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और पैसा निकाल लेना चाहिए, और ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए कहा है? तो दोस्तों इनकी स्टेटमेंट ये थी कि उन लोगों को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए जो सिर्फ 5 से 6 साल के लिए आए हैं, क्योंकि हो सकता है उनको नेगेटिव रिटर्न मिले, यानी जीरो तो दूर की बात है, हो सकता है वो नुकसान करके जाएं। अब उसका रीजन क्या है ये कहने का, तो आप अपनी स्क्रीन पर रीजन देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 1995 से 2002 तक जिन्होंने भी मिड कैप में एसआईपी की थी उनको नेगेटिव रिटर्न मिला था, यानी जीरो नहीं मिला, नेगेटिव नुकसान हुआ था उनका। वहीं दोस्तों आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे 2006 से 2013 तक, यानी जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर मिड कैप या स्मॉल कैप में एसआईपी की थी उनको तब भी नेगेटिव रिटर्न मिला था। यानी दोस्तों इनका कहना है कि जो इन्वेस्टर्स बुल रन देख के मार्केट में आए थे, यानी 60% मिल रहा है स्मॉल कैप में, 70% मिल रहा है, और ये सब देख के उन्होंने सिर्फ स्मॉल कैप में पैसे डाल दिए या सिर्फ मिड कैप में पैसे डाल दिए। मुझे भी कई कमेंट आते हैं कि हमारा सारा पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो उन लोगों को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 5 से 6 साल वालों का यहां कोई रिटर्न नहीं बनने वाला है। और रिटर्न तो दूर की बात है, बल्कि आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो 10 साल से ज्यादा एसआईपी करने आए हैं उनका तो 100% रिटर्न बनेगा, और मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूं। और दोस्तों इनकी स्टेटमेंट को गलत समझ के कई रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर अपनी सारी सेलिंग शुरू कर दी है, जिससे स्मॉल कैप लगातार गिर रहा है। अब बात करते हैं कि ये मार्केट गिरना कब बंद होगी और आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी कह रहा है कि उसको पता है कि मार्केट का बॉटम कहां है, यानी सबसे नीचे मार्केट कितने तक गिरेगी, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपको उसकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता, लेकिन आप इसके काफी करीब पहुंच सकते हैं 3 चीजों से। और वो 3 चीजें क्या होती हैं? पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल, और तीसरा होता है सेंटीमेंट। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा हावी है पहले 2 पे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जितनी भी मेजर कंट्री है दुनिया में उनका पीई रेशियो देख सकते हैं, यानी उनकी स्टॉक मार्केट कितनी सस्ती है और कितनी महंगी है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका, उसकी है 26.34, और जो इंडिया का है वो है 24। और बाकी दोस्तों जितनी भी कंट्री हैं उनका इंडिया से कम है पीई, यानी सिर्फ यूएस की ही एक ऐसी मार्केट है जो इंडिया से महंगी है, बाकी सब मार्केट इंडिया से सस्ती हैं। इसलिए दोस्तों यूएस कोई भी डिसीजन ले रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका फर्क सबसे ज्यादा इंडिया पे पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट ऑलरेडी महंगी है। यहां सिर्फ मौका चाहिए कि कोई न्यूज आए और मार्केट गिरे। दूसरी बात फंडामेंटल में आती है दोस्तों वैल्यूएशन। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वैल्यूएशन इंडिकेटर देख सकते हैं, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो ये क्या बताता है कि निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप अभी कितना महंगा है और कितना सस्ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी करंट पीई चल रहा है 20.52 और ये ग्रीन के अंदर है,
यानी दोस्तों जब ग्रीन के अंदर होता है तो मतलब होता है कि मार्केट की सही वैल्यूएशन आ गई है, यानी सस्ती हो गई है। तो लार्ज कैप और निफ्टी 50 अभी सस्ता हो चुका है, यानी वो अपनी सही वैल्यूएशन पे आ गया है। वहीं दोस्तों अगर मिड कैप की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं करंट पीई जो मिड कैप का है वो है 35.4, जो एक महीना पहले था 44, यानी 44 से गिरकर 35 पे आ गया है। लेकिन दोस्तों ये अभी भी महंगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मीडियन पीई नीचे जो लिखा है 26.5, यानी जो इसका एवरेज मीडियन पीई रहता है वो 26.5 रहता है जब मार्केट ना सस्ती होती है ना महंगी होती है। लेकिन अभी कितना है 35, यानी दोस्तों मिड कैप अभी भी थोड़ा सा महंगा। वहीं दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का करंट पीई चल रहा है 28.2, जो एक महीना पहले 35 के करीब था, यानी 35 से गिर के 28.2 पे आ गया। लेकिन आप भी देख सकते हैं इसका मीडियन पीई है 24.7, यानी स्मॉल कैप भी महंगा है और मिड कैप भी महंगा है। लेकिन दोस्तों क्या इसका यह मतलब है कि लार्ज कैप अब सस्ता हो गया तो और नहीं गिरेगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप अभी महंगा है तो ये और गिरता रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट चलती है सेंटीमेंट से। अब सेंटीमेंट क्या होता है? सेंटीमेंट क्या होता है कि मार्केट में माहौल क्या है और इन्वेस्टर क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मार्केट में सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है, यानी हर कोई ये सोच रहा है जी मार्केट अब तो 40% नीचे गिर जाएगी, अब तो पैसे गए। और दोस्तों इस वजह से क्या हो रहा है कि पहले सिर्फ एफआईआईज जा रहे थे, हम सब सुन रहे थे एफआईआईज जा रहे हैं, एफआईआईज जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पैनिक सेलिंग शुरू कर दी है, यानी डर के मारे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, चाहे लॉस पे ही क्यों ना निकालना पड़े। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी, ये सब बातें तो पता चल गई कि क्यों गिर रही है, अब बात आएगी कि मार्केट उठेगी कैसे। तो दोस्तों मार्केट को दो चीजें उठा सकती है। पहला है क्वार्टर रिजल्ट्स। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आए थे, चाहे जीडीपी की बात करें या सारी कंपनियों की बात करें, और ऊपर से ओवर वैल्यूएशन भी थी, यानी वैल्यूएशन ठीक होनी स्टार्ट हो गई है और काफी यानी 80% वैल्यूएशन ठीक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इंतजार रहेगी अब नेक्स्ट क्वार्टर की, यानी जो 3 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट्स पहले से अच्छे आने की उम्मीद है, चाहे जीडीपी हो या कंपनियां हो। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मार्केट में सेंटीमेंट फिर पॉजिटिव होगा और एफआईआईज भी वापस आएंगे, और ये चीज हमारी शेयर मार्केट को उठा सकती है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। दूसरा रीजन है दोस्तों डीआईआई, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे एफआईआईज होते हैं जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है डीआईआई। डीआईआई कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनियां, यानी जिसमें आप एसआईपी कर रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीने से क्या हो रहा है कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है सब रिकॉर्ड कैश पे बैठी, यानी आपसे तो एसआईपी ले रही हैं लेकिन वो सारे पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको पता था कि ओवर वैल्यूएशन है और मार्केट गिरनी है, तो उनके पास काफी सारा कैश इकट्ठा हुआ है। लेकिन दोस्तों उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो ज्यादा देर तक इस कैश पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अगर आपको रिटर्न बना के नहीं देंगे तो आप उसमें एसआईपी क्यों करते जाएंगे। तो उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के देना है। इसलिए दोस्तों वो बहुत जल्द ही अपना कैश को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे, यानी मार्केट में लगाना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जब इतना बड़ा कैश मार्केट में आएगा तो शेयर मार्केट भी उठनी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो की समरी ये है कि अगर आपके पास लमसम का पैसा है या अभी तक बचा है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके हर फॉल, यानी 1% से ज्यादा कोई भी फॉल होता है उस पर थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। लेकिन दोस्तों जिनके पास लमसम का पैसा नहीं है वो बिल्कुल भी सेलिंग ना करें, वो बस रोज मार्केट को ट्रैक ना करें कि रोज मार्केट देखी कि आज कितना गिरी है, आज कितना गिरी है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीपी बढ़ेगा। मार्केट रिटर्न देगी ये पक्की बात है, लेकिन उसमें कुछ महीने या 1 साल का टाइम लगेगा और एग्जैक्ट टाइम आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों ये गोल्डन मौका है इन्वेस्टमेंट का जो दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।